रसिक रिझवार प्रेमावतारी परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावनालीन सुप्रवीण भारी कामना कल्पतरु सकल संतापहरु श्री अग्रदास अली कल्याण कारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आहा पूर्व के प्रसंग में बड़ा गुरुमंगल का चिंतन चल रहा की शोभा का वर्णन था। देखिए सुख रंग दो मंद मधुर सुरगावही जय जय श्री वृंदावन सहज सुहावनो। तो महापुरुषों की वाणियों में श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, श्री भट्ट देवाचार्य जी, श्री भगवत रसिक जी महाराज, इसमें सभी लोगों ने वृंदावन का वर्णन किया है। पर भगवत रसिक जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है। हमारे तो एक महात्मा कहते थे जो भगवत रसिक जी में वर्णित वृंदावन मैंने आंखों से देखा। अब बताओ, नाम जप का प्रभाव कहते थे मैंने आंखों से देखा है कि वृंदावन के तीन तरफ श्री यमुना जी बह रही हैं और हीरे के सोने के घाट बने हुए हैं। प्रथम कुंडलाकार सुभग सी जमुना सो हैं, दुहु कूल समतूल सुजल निर्मल मनमोहे, फेना काई कीच तहाने कंटक पूरा, सर्वरसन को स्वाद सुगंधित सुखनित पूरा। उस यमुना जी के जल में महाराज सुगंधी आ रही है और दोनों घाट के किनारे बराबर हैं जिसमें नौकाएं चल रही हैं और नौकाएं सखियां चला रही हैं। जुगल सरकार नौका में जल विहार कर रहे हैं और महात्मा तो यहाँ तक कहते कि मैंने जमुना जी के महल को आंखों से देखा है। और जमुना जी मेरे से पूछे, बोले तुमने जमुना जी का फुहारा देखा है? मैंने भाई हमने तो नहीं देखा। तो कहते हैं जमुना जी के फुहारे 30-40 फुट ऊपर तक आकाश तक लाल रंग के, नीले रंग के, पीले रंग के, गुलाबी रंग के फुहारे उड़ते देखे हमने। जमुना जी के महल के धारा में महाराज फुहारा दर्शन किया आंखों से। तो कथाओं में तो हम लोग सुनते ही हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति देख करके और उसका वर्णन करे तो उसमें विशेष श्रद्धा भी होती है कि हाँ भाई यही है। तो जय जय श्री वृंदावन सहज सुहावनो, सहज में सुहावना है और यही नित्य विहार की स्थली है जहाँ पर कमल खिले हुए हैं, हंस हैं, पूजित हैं। देखो रस वृंदावन और ये वृंदावन जो वर्णन कर, एक तो प्रगट वृंदावन जिसमें हम लोग रह रहे हैं। प्रगट वृंदावन ऐसे समझो जैसे चश्मा है, ये है दिव्य वृंदावन और ये है प्रगट वृंदावन। ऐसा समझना पड़ेगा तो समझ में जल्दी आएगा कि प्रगट के भीतर ये समाया हुआ है। भगवत रसिक जी कहते हैं हमारो वृंदावन उर और है, तो ठौर स्थान तो यही है, इसी में से वो निकलेगा ढक्कन। तब ये ढक्कन को खोलेंगे तभी तो ये असली चश्मा निकलेगा, पर इसी को भी तो चश्मा कहते हैं लोग बाग। जैसे अब उदाहरण देते हैं ललित कृष्णदेव जी महाराज, आप महापुरुष, कि जैसे ये शरीर है, मलमूत्र का शरीर है,
प्राकृत शरीर है, पांच भौतिक शरीर है, परंतु इसी से गुरु मंत्र जप करने से, वाणी पाठ करने से, और वो हमारा पार्षद देह, दिव्य देह इसी में प्रकट होता है। भाई आधार तो कुछ होगा ना। इसी प्रकार प्राकृत वृंदावन है, पांच भौतिक है, लेकिन इसी में रहने से, इसी में श्रद्धा करने से और इसी में से वो प्रकट हो जाएगा। महात्मा तो यहाँ तक कहते थे कि जैसा दिखाई दे रहा है, माना कि ये खंबा दिखाई दे रहा है, तो पहले साधारण खंबा था, लेकिन जब दृष्टि प्राप्त होगी तो यही खंबा मणियों का, हीरे का जड़ा हुआ हो जाएगा, यूं कि त्यों हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा आंखों से। और दूसरी बात, इसमें रस भर जाएगा, दर्शन करने से आनंद आएगा, प्रकाश भर जाएगा और रस भर जाएगा, आनंद भर जाएगा। और फिर इसके बाद फिर परिवर्तन होगा, पर होगा इसी में। ऐसे ही प्रगट गुरुदेव का सेवन करने से वो अपराकृत श्री हरिदास जी महाराज और प्रिया प्रीतम जी जो हैं, वो इन्हीं प्रगट में ही प्रकाशित होते हैं। इसलिए साधना का एक महापुरुषों ने एक क्रम वर्णन किया है। पौराणिक दृष्टिकोण से भी यही है कि प्रगट में पहले श्रद्धा करो। प्रगट के माता पिता में तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो गुरु में श्रद्धा कैसे हो जाएगी? और प्रगट गुरु में श्रद्धा नहीं है तो हमारे पहले आचार्य जो हैं, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, स्वामी श्री हरिदास जी, जिनके जिनके जो आचार्य हैं, उन पर श्रद्धा आपकी प्रमाणित नहीं मानी जाएगी। तो गुरु हैं। गुरु का मतलब प्रगट पूज्य, जिन्हों से हमने मंत्र लिया है, जिनकी सेवा करते हैं। अब उसमें श्रद्धा प्रकट कैसे हो? बड़ी समस्या ये है कि प्रगट में श्रद्धा नहीं होती है। जो हमने देखा नहीं है उस पर तो हम श्रद्धा बहुत कर लेते हैं, और जो दिखाई दे रहा है उसमें हम लोग श्रद्धा नहीं कर पाते। अब जो प्रगट है उसमें श्रद्धा नहीं हो रही, इसका तो श्रद्धा कैसे हो? प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि प्रगट में जो स्वरूप है, चाहे वो गुरु जी का है, चाहे बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी का है, या निधिवन में है, सेवा कुंज में है, या प्रगट के संत हैं, इन प्रगट के स्वरूपों में यदि हमारी श्रद्धा नहीं हो रही तो श्रद्धा हो कैसे? हो नहीं रही। और करते हैं तो किसी बातों से अश्रद्धा हो जाती है। अश्रद्धा हो नहीं और श्रद्धा प्रकट कैसे हो? ये बड़ी समस्या है। अरे साधना क्या है? साधना तो प्रगट को संभालना है, अप्रकट को क्या संभालना है? वो तो अप्रकट स्वयं में प्रकाशित है, जिसको हमने देखा नहीं है, हमें दिखाई नहीं दिया है, उस पर हम श्रद्धा करें तो कैसे? और करते भी हैं तो वो टिकती नहीं है। तो प्रगट में श्रद्धा कैसे हो, विषय ये है। इसके लिए श्री गुरु कृपा मूल विषय है। अब गुरु कृपा है क्या? गुरु जी ने जो नाम दिया है वही नाम ही कृपा है। उस नाम के प्रकाश के द्वारा ही नाम जप करेंगे तो हमें ये संत अच्छे लगेंगे, और नाम जप करेंगे तो हमें ये गुरु जी भी अच्छे लगेंगे। नाम जप करेंगे तो नाम का प्रकाश होगा, तो मंदिर में बांके बिहारी जी जाएंगे तो ऐसा लगेगा बांके बिहारी हिलजुल रहे हैं, आंख मटका रहे हैं।
ऐसा इसी प्रगट श्री विग्रह में होगा। ये नाम का प्रकाश है तो गुरु प्रगट गुरु अच्छे लगते हैं, अप्रकट और मंदिर में प्रिया प्रीतम भी। जो नाम दिया है, नाम का जब प्रकाश होता है तो अच्छे लगते हैं। ये ग्रंथ भी दर्शन में अच्छे लगते हैं, पाठ करने में रस आएगा, और जो दर्शन करने जाओगे वहाँ रस आएगा। तो श्रद्धा कहाँ, श्रद्धा का मूल जड़ क्या है, विश्वास का मूल जड़ क्या है? कथा सत्संग सुनने से भी श्रद्धा होती है, क्योंकि कथा सुनने से ही तो ज्ञान वैराग्य जवान होते हैं। अब जैसे हम लोग कथा नहीं सुनते तो ये होता है, अरे यार रहने दो, अब मत भजन करो, बहुत है, जिन बच्चापन से करी तो रहे, अब क्या करेंगे। तो जब कथा सुनने लगेंगे तो ऐसा कर, अरे यार कर भाई भजन। तो जैसे शरीर का भोजन रोटी दाल है, ऐसे आत्मा का भोजन है नाम पाठ और वाणी है। तो सत्संग सुनने से मन ताजा ताजा भजन करने को करता है। ये मन भजन करने को करने लगे, यही ज्ञान भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य का जवान होना है। तो प्रगट वृंदावन में, प्रगट गुरुदेव में, प्रगट मूर्ति विग्रह में दर्शन होने में रस कैसे आवे और श्रद्धा कैसे प्रकट हो? ये नाम जप और सत्संग से। नाम जप करना जरूरी होता है, बिना नाम जप के रस नहीं आता है, प्रकाश। क्योंकि नाम जप पापों को काटता है। जैसे जैसे हमारे पाप कटेंगे तैसे तैसे मैला धुलेगा। मैला क्या है? और कुकर्म का मैला, बुरे कर्मों का मैला है, उसे शास्त्र की भाषा में मैला कहा है। कलमस, कलमस किसे कहते हैं? कर माने किया है जो, और मस माने काला, स्याही। जो हमने कलमस कहते हैं जो कर्म किया है, कर्मस, और मस माने काला, स्याही। कुकर्म रूपी स्याही जो हमारे चित्त पर लगी हुई है, वो भजन कर नाम जप से पाप कटता है, मैला कटता है। जब मैला कटता है तो फिर प्रेम भाव जागृत होता है, प्रेम जागृत होता है। तो कहते हैं, प्रसंग चल रहा था, बसंत शरद सेवत सदा ऋतु सुख समुद्र ही को गने। गुरु मंगल में यहाँ चर्चा चल रही थी। तो बसंत शरद सेवत सदा, बसंत के दो अर्थ हैं। एक बसंत तो प्राकृत बसंत है, प्रगट में जो सीधा सीधा अर्थ लिया जाता है, बसंत ऋतु आती है। अच्छा, बसंत ऋतु में होता क्या है? ये पीले पीले रंग का, बसंती रंग का। ये बसंत ऋतु का उदाहरण दिया है सरसों। सरसों में जो फूल निकलता है पीले रंग का, ये बसंती रंग असली है। तो बसंत ऋतु सेवत सदा, वृंदावन में सदाई बसंत है, तो 12 मासी वहाँ तो बसंत ही रहता है। ऐसा बसंत का एक अभ्यंतर अर्थ किया है, मनोज। काम को भी, दिव्य काम को भी यहाँ बसंत कहा है। तो दिव्य काम भी सदैव विराजमान रहते हैं। बसंत सदैव विराजमान रहता है। बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में होता क्या है? सब कुछ नया नया हो जाता है। हम लोगों के शरीर के चर्म और ऐसा कहते हैं वैद्य लोग की बसंत ऋतु में बदलती है। फूल जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों की पत्तियां भी झड़ जाती हैं, नए नए कोपलें आती हैं। तो सब कुछ, बसंत का मतलब सब कुछ नया नया है। तात्पर्य ये, बसंत में सब नया हो जाता है। बसंत शरद सेवत सदा
ऋतु सुख समुद्र ही को गण है। ये बसंत ऋतु सुख के समुद्र के समान है, इसे क्या गणना करें भाई। शाब्दिक अर्थ तो है ना, थोड़ा सा इन पदों का शाब्दिक अर्थ चिंतन आने लगे तो हम लोग को गाने में, बजाने में, कीर्तन में बड़ा सारा मिलता है। विविध भांति ने भूमि राजत, आखिर हम गाय क्या रहे हैं। भगवत सिंह जी कहते हैं गावे सब संसार हाथ बिरले के आवे। अब समाज तो सब गा रहे हैं पर पता नहीं क्या गा रहे हैं भाई। रामकृष्ण की लीला तो सहज में समझ में आ रही है। अब वृंदावन की शोभा का वर्णन चल रहा है। केवल यहाँ पर एक विषय है वृंदावन की शोभा। पहले में गुरु जी की प्रशंसा, और दूसरे में जय जय श्री हरदास कुंड मंडना, फिर 2 पदों में स्वामी जी की प्रशंसा, और फिर यहाँ से देखिए सुख रंग के बाद में वृंदावन का वर्णन। अब ये वृंदावन चल रहा। अच्छा, तो वृंदावन की शोभा चल रही है। एक विषय है वृंदावन की शोभा, बस कीर्तन करे जाए, भजन करे जाए और वृंदावन की शोभा के बारे में चिंतन करते जाए तो मन लगता है। बिहारी देव जी ने कहा शब्द भेदी जो निषिदिन होई, महापरम सुख पावे सोई। भगवत सिंह जी कहते हैं गावे सब संसार हाथ बिरले के आवे। हम लोग समाज तो गाते हैं, पद गाते हैं, पर पता नहीं क्या गा रहे हैं, ये भी मालूम नहीं पड़ता ना। क्योंकि रामलीला है नहीं, कृष्ण लीला है नहीं, भागवत है नहीं, रामायण है नहीं, कुछ अलग ही लगता है। और अलग सुना नहीं तो समझ में कैसे आएगा है? तो बस विविध भांति ने भूमि राजत, वृंदावन की भूमि विविध प्रकार की है। सोने की, पीले रंग की और नीले रंग की, नीलमणि के समान सोना और नीलमणि से जड़ी हुई वृंदावन की भूमि है। विविध प्रकार की हरी भरी विविध रंग है। भूमि राजत शोभा देखते भी न। अब कहते हैं भैया ये कहते तो बनता नहीं है, ये देखते ही बनता है। शोभा देखत ही बने, ये जब दिखाई दे तभी बात बनती है। अच्छा, इस वृंदावन के बाद अब वृंदावन की शोभा का पहले जमुना जी का वर्णन किया, लता पताओं का और सरोवर का और उस गलियों का, रास्ते का। अब कह रहे हैं मंदिर। अब दूर से सखी चल रही है, उसे मंदिर दिखाई दे रहा है। चलो 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 मंदिर चलते हैं। बड़े उल्लास के साथ मंदिर पहुँचे। मंदिर कैसा है? मंदिर माने महल। मंदिर नवल निकुंज, जहाँ पर उस मंदिर को नवल निकुंज भी कहा है। नया कुंज है, वो कुंज पुराना नहीं होता है, कभी भी सदा नया रहता है। मदन सेवत रहे, मदन माने काम। वहाँ ये लौकिक काम नहीं है, उस काम में एक विशेष प्रकार का जो प्रेम होता है, उस प्रेम की तरफ इशारा किया है। वहाँ प्रेम भरा हुआ है, सदा प्रेम सेवन कर होता रहता है। मदन सेवत रहें, मणि मुक्ता फल फलित। उस महल में मणि, मुक्ता आदि विविध प्रकार के फल चारों तरफ से दर्शन हो रहा है। सजे मणियों से, हीरा जवाहरात मणियों से देदीप्यमान हो रहा है। महल चारों तरफ से चमक रहा है। शोभा गुण को कहे, और फिर बार बार वो कह देते हैं भैया यहाँ के गुण को कौन कहे और किसके कहे। कारण ये है ना कि जब दिखाई देने लगता है तो जबान बंद हो जाती है, और जब दिखाई नहीं देता तभी तक जबान चलती है।
और जब देखने लगते हैं तो वाणी बंद हो जाती है, तो कौन वर्णन करे। और भाई देखने वाला तो वर्णन कर नहीं पाता, जितनी देर दिखाई दिया उतनी देर तो वर्णन कर नहीं पाता, बेचारा चुप हो जाता है। उसके बाद होश आता है, तब वो कहता है अरे भाई ऐसा था ऐसा था। तो जिस समय वो दर्शन होता है उस समय बिल्कुल परमहंस अवस्था स्थिति होती है। अब श्री जी की कृपा होती है और मुंह से निकलने लगता है, तो बगल में कोई शिष्य होते हैं, संत होते हैं, उनको लिख लेते हैं। इसी का नाम महावाणी है। वहाँ लिखने को थोड़ी बैठते हैं कि हम लिखें, और कोई कोई महानुभाव पर कृपा होती है, श्री जी की आज्ञा होती कि लिखो तो लिख भी देते। दोनों बातें हैं। यहाँ मैं बात क्या कह रहा हूँ, शोभा गुण को कहे, वहाँ के शोभा का गुण का वर्णन कौन कहे और किसके बस का है, ये है शब्द का अर्थ। श्री कुंज बिहार अब आया है, अब महल के भीतर प्रवेश कर गए। महल के दरवाजे पर श्री स्वामी हरिदास जी महाराज खड़े हैं। वहाँ हमें देखते ही हमारे सिर पर हाथ रखा और हमारे इस स्थूल शरीर को सखी बना दिया, और सखी बनाकर महल के भीतर प्रवेश कराया। मंदिर के भीतर स्वामी जी भी ललिता जी बनकर के भीतर हाथ पकड़ करके ले जा रहे हैं। वहाँ क्या देखा, बहुत सुंदर पर्यंक सैया बिछी हुई है। तो वहाँ के कौन कौन है, बोले श्री कुंज बिहारी, श्री कुंज बिहारी लाल और श्री बिहारी जू शैया पर विराज रहे हैं। श्री कुंज बिहारी बिहारिन अतिशय राजई, अतिशय का मतलब बड़े आनंद के साथ अतिशय विशेष प्रकार से विराजमान है। नित्य किशोर सहज रति सुख में भ्राज है, जो नित्य किशोर रूप में रह सदैव नित्य किशोर किसको, एक किशोरावस्था है। हमारे ब्रज लीला में बाल लीला पौगंड लीला किशोर तक वर्णन किया है वैसे, लेकिन रास में किशोर स्वरूप आया है। ब्रज की लीला 11 वर्ष तक की है, लेकिन इन रसिकों ने जिस स्वरूप का वर्णन किया है, श्री स्वामी हरिदास जी ने, श्री हरिवंश चंद्र जी ने, हरिराम व्यास जी, श्री भट्ट देवाचार्य जी, हरिव्यास देवाचार्य जी, इन महापुरुषों ने किशोर अवस्था स्वीकार की है कि प्रिया प्रीतम की किशोरावस्था है। किशोर अवस्था को प्रगट में हम कैसे समझें कि क्या है किशोर अवस्था, तो प्रगट में 15-16 वर्ष का कोई बालक देखें आप, बढ़िया सुंदर हो देखने में हैं, और उसके हल्की हल्की मूछ भी हो नहीं भी हो, तो 15-16 वर्ष का जो प्रगट का बालक दिखाई देता है उसी का उदाहरण, बोले भाई इसकी किशोरावस्था है, उसका उदाहरण है। जवानी भी नहीं है और बच्चापन भी नहीं है, वो बस और वही उतनी ही अवस्था बनी रहती है, सदैव 15-16 वर्ष के बने रहते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, द्वारिका में 100 वर्ष वाले श्री कृष्ण का ध्यान यहाँ नहीं करना, वो भी किशोरावस्था में ही रहते हैं, परंतु वहाँ उम्र की गणना भी तो की जाती है। यहाँ उम्र सदैव 15-16 वर्ष की अवस्था किशोर अवस्था है। नित्य किशोर सहज रति, वहाँ सहज रति है। सहज रत मत मतलब सहज में रहते हैं दोनों एक मिले जुले, सुख में भ्राजे। भ्राजहीन का मतलब विराजहीन, बा और भा, इसको विराजही भी कह देते हैं और भ्राजही भी कह, बा और भा मिला दिया गया तो एक शब्द भा रह गया। भ्राजही पापा बाबा आता ना, तो भ्राजही का मतलब है विराजही।
तो नित्य किशोर सहज रति सुख में विराजमान है जुगल सरकार। नित्य किशोर सहज सदा रति गौर श्याम तन सोई, और नित्य किशोर अवस्था में सहज में विराजमान है, कोई बनावटी नहीं है, सहज रूप है। जैसे पहले था ऐसे ही आज है, वहाँ कोई बनावटी या कोई श्रृंगार अलग से नहीं किया है, सहज में है। सदा रति गौर श्याम, और प्रिया प्रीतम के अंग में सदा काम रति विराजमान, रत्मत आनंद में रहते हैं। देखत छवि मन मोही, बस उनको देखने मात्र से, उनकी छवि का दर्शन होने से मन मोहित हो जाता है। छवि मन मोही, मन को मोहित करने लगती है वो छवि। अंग संग श्री हरिदास विराजी, ये अंग संग बड़ा खतरनाक शब्द है। यदि ध्यान दे, तन मन प्राण, प्राण सो सन्मुख अब न फिरे मन मेरा। तन और मन और प्राण हमारा एक सरीखा, अब मेरा मन फिरे नहीं तन से, मन से और प्राणों से। यहाँ कहते अंग संग श्री हरिदास विराजे, श्री जुगल सरकार के अंग में भी हैं, अंगों में प्रेम रूप में विराजमान है, और प्रगट में ललिता सखी के रूप में विराजमान है, प्रेम सहेली के रूप में। संग में भी है और अंग में भी है, दोनों बात है। अंग मतलब उनके भीतर समाये, ये है तन मन प्राण में समाये हैं। संग श्री हरिदास बिहार करावई। अब बताओ, जुगल सरकार अपने आप बिहार भी नहीं करते, श्री ललिता जी उनको खेल खिलाती रहती हैं। मनन लिए अनुसार सहज दिन भावई, और ललिता जी का मन लिए हुए प्रिया प्रीतम श्री हरिदास जी का मन लिए हुए हैं, और श्री हरिदास जी का मन प्रिया प्रीतम लिए हुए हैं। इनके मन के आधार पर जब श्री जी लाल जी से कुछ रूठ जाती हैं तो ललिता जी थोड़ा डांट डपट भी लगाती हैं, अब तू बहुत ऐठू है गई है, ज़्यादा मान मत करे, देख तुम दोनों एक साथ रहो। प्यारी जी तुम दो एक कुंज के सखा, रूसे क्यों बने। हाँ, दूसरी सखी बोली हाँ रूसे काहे क्यों है, बोले हम पर कृपा करने के लिए रूस है, कि ये रूस है तो हमें मनावे है। तो बड़े आनंद की बात। तो कहते हैं मनन लिए अनुसार सहज दिन भावई, मन को लिए भय और उनके अनुसार ही सहज दिन प्रत्येक दिन भाता रहता है, अच्छा लगता है। भावई माने अच्छा लगता है। सुख संपत्ति रहे साज, समयो पाए सुगावई। सुख प्रिया प्रीतम को तत्सुख में सुखी रखना यही संपत्ति है वहाँ की। तत्सुखे सुखितम, सुख संपत्ति रहे साज, वहाँ की यही संपत्ति है। तत्सुख ही संपत्ति है, यही साज है। तत्सुख सुख संपत्ति रहे साज, समयो पाए, और जब समय मिलता है, समय मिलते ही स्वामी जी और उनका गुणगान तानपुरा में लेकर गाते रहते हैं। और ऐसा तान तरंग के रंग चढ़ता है, जब स्वामी जी गाते हैं तो प्रिया जी भी गाने लगती हैं, फिर लाल जी गाने लगते हैं, और उनके साथ सब सखियां गाने लगती हैं। वाद्य यंत्र वीणा है, मृदंग है, मजीरा है,
बांसुरी सब साज हैं। प्रगट में बड़ी विचित्र बातें हैं। पहले ये प्रगट में दर्शन होता है वाद्य यंत्र, फिर ये जब महारस में भाव प्रकट होता है तो ये सारे साजबाज अंगों में से आवाज आने लगती है। ये देखो उनके अंग ही साजबाज बन जाते हैं। वो विचित्र बातें हैं, पर यहाँ तो सीधा शब्दार्थ कर रहे हैं हम लोग, वो बात तो अलग ही है। खैर, तान तरंग मधुर सुर राग सुनावई, तान तरंग मधुर सुर राग सुनावई। राग श्री लाली लाल भी गाते हैं और स्वामी जी भी गाते हैं। तान तरंग सुनाई मधुर सुर, कुंवरी कुंवर सुख पावई। जब स्वामी जी ललिता जी तान तरंग के साथ मधुर मधुर गायन करती हैं तो कुंवरी को, श्री राधा रानी को और कुंवर माने बिहारी जी को सुख प्राप्त होता है। सुख पावई, रीझ रीझ श्याबास, और रीझ रीझ करके ललिता जी से कहते अरे वाह, शाबाश शाबाश, कितना सुंदर गाया, अरे और गाओ है श्याबाशी। अच्छा आजकल भी कोई अच्छा गा रहा हो और उसको शाबाश कह दो तो गाने वाले का और मन बढ़ता है। हाँ, हम लोग जब किसी अपनी बात बतावें, जब किसी को समाज सिखाते हैं, बताते हैं और उसे गाना नहीं आता है और थोड़ा सा आ जाता है तो हम लोग शाबाश, वाह बहुत अच्छा। भले वो अच्छा ना हो पर बनावटी कहना पड़ता है, वाह बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ स्वामी जी का गायन तो बहुत अच्छा है, तो उनसे रीझ करके प्रिया प्रीतम शाबाश करते हैं। शाबाश, क्या बात, क्या सुंदर गाया पद। श्याबाश कई हंसिहार बसन पहिरावई, और हंस करके अपने गले का हार ललिता जी को या और बगल की सखी को। और ललिता जी के बगल में गुरु जी भी तो खड़े हैं और गुरु जी के बगल में हम भी खड़े हैं। अब किसी को पहरा दें, उनकी मर्जी है। श्री जी को लाल जी, श्री जी लाल जी को पहरा दें, लाल जी प्रसन्न हो जाएं, हम लोगों को पहरा दें, किसी को भी पहरा दें। वो एक अर्थ नहीं, यहाँ 3 तरफ अर्थ लगता है। स्वामी जी, गुरु जी और हम लोग सब हैं वहाँ। तो रीझ रीझ श्याबाश कई हंसिहार बसन पहरावे, हंस हंस करके रीझ करके हार और बसन और वस्त्र भी दे देते हैं अपना। भगवत श्री जी कहते हैं तुम्हारा जूठा प्रसाद मैं पाता हूँ, तुम्हारे कपड़े पहरे हुए कपड़े में पहनती हूँ। क्या सुंदर बात कही। और हरिवंश जी के चरित्र में आया है, हरिवंश जी झूला झुला रहे थे प्रिया प्रीतम को, तो श्री जी प्रसन्न हो गई तो अपने गले का हार दे दिया, पहरा दिया, अपनी चूरनी उड़ा दी, लाल जी ने बांसुरी दे दी, अपना पीताम्बर दे दिया, सब कुछ पकड़ा दिया और श्री हरिवंश जी झूला झुलाते रहे और सखी भाव प्रकट हो गया। बालक नाच रहा है और झूला झुला रहा है। आश्चर्यचकित हो गए महाराज उनके पिताजी व्यास मिश्र देख करके। तो रीझ रीझ श्याबाश कई हंसिहार बसन बहिरामही। तो बोले इसका प्रमाण क्या है? ऐसा करते हैं जुगल सरकार, क्या प्रमाण है? बोले प्रगट बिहारिंदास। प्रगट में बिहारिंदास जी श्री स्वामी जी का कृपा का स्वरूप देखो, बपु धर्यो, जिन्होंने स्वामी श्री हरदास जी की कृपा और प्रिया प्रीतम की साक्षात कृपा, यहाँ तक कहा है कि बिहारिन दास की दो बिहारिन रानी। उनके शिष्य को तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमारे गुरु जी, ऐसा लग रहा है बिहारिन दास की दो बिहारिन रानी। और गुरुदेव जी कहते श्री हरदास की दो हरि आप बिहारी। तो प्रगट बिहारिंदास की कृपा को बप धर्यो। ये प्रगट बिहारिंदास जी जो हैं ये साक्षात कृपा का
शरीर धारण की, बपू माने शरीर। श्री कृष्णदास बड़भाग सेवत नित अनुसर्यो। ये श्री कृष्णदास बहुत बड़भागी है जो इनके साथ रह करके इनके सत्संग से, बिहारीदास जी के सत्संग से आनंद ले रहे हैं। अब वो ये देखो, शारीरिक दृष्टि से, पूर्वाश्रम की दृष्टि से 6 वर्ष कृष्णदास जी बड़े थे श्री बिहारीदास जी से, लेकिन कितना सम्मान करते हैं, प्रकट बात करते हैं। शील स्वभाव गुण अर्पी। अब एक बात कह रहे हैं हम लोगों को, एक बाहर भीतर की बात आ रही है। अच्छा, वहाँ जो पहुँच गए तो ठीक है, वहाँ शील स्वभाव का काम, शील स्वभाव तो प्रकट में है, लेकिन वहाँ भी शील स्वभाव अलग ढंग का शील स्वभाव है, मर्यादा रहती है। कहती हैं कृष्णदास जी, बोले शील स्वभाव गुण अर्पित। हम लोग शील स्वभाव बनावें, इसका मोटा मोटा अर्थ क्या है कि अपना हम लोग शील स्वभाव जब बनाएंगे तो शील स्वभाव रूपी संपत्ति प्रिया प्रीतम को भेंट करें तो श्री जी प्रसन्न होंगी। तो क्या करेंगी, क्या देंगी हमें? बोले प्रिया प्रेमहील है, इधर से हम तुम्हें कुछ देंगे तो तुम भी तो हमें कुछ देगे ना। तो शील स्वभाव गुण अर्पी। अरे हम लोग इधर से शील स्वभाव बनाएंगे ना, कोई गाली दे रहा देता रहो, कोई कुछ कहता अकड़ू कहता कहते रहो, पर अपना स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्वभाव, अब ये ठाकुर जी की कृपा, जिसका स्वभाव सुधर गया वो सब कुछ सुधर गया। पहले पद में आता है देव सुमति बल जाऊं, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि सुमति हो जाए। यहाँ कह रहे शील स्वभाव गुण अर्पी प्रिया प्रेमहील है। यदि हमारा शील स्वभाव हो जाएगा तो श्री जी प्रसन्न होकर अपना प्रेम प्रदान करेंगे, क्योंकि वस्तु डटेगी कहाँ, वस्तु कहीं पात्र में ही तो रुकेगी। प्रिया जी तो कृपा खूब कर रहे हैं पर वो हमारे भीतर आ ही नहीं रही। आएगी कैसे? बोले स्वभाव से, शील स्वभाव। इसकी प्रशंसा भागवत में भी श्री नारद जी पर 7वें स्कंद में ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, हे मेरे प्रभु, शील स्वभाव ब्रह्मचर्य सदाचार ब्रह्मचर्य शील स्वभाव रूपी संपत्ति हम आपको प्रकट कर, हमको आपको भेंट कर रहे हैं। अब बताओ, शील स्वभाव सदाचार और ब्रह्मचर्य रूपी, सदाचार से ब्रह्मचर्य से हम रहते हैं तो यही हमारे पास संपत्ति है, हम आपको क्या देंगे? तो शील स्वभाव गुण अर्पित प्रिया, तो उधर से प्रिया जी प्रसन्न होकर प्रेम दे देंगी। अच्छा, प्रेम दे देंगी तो फिर शरीर की शुद्धि रहेगी नहीं। जब शरीर की शुद्धि रहेगी नहीं तो अपने आप शील स्वभाव बना रहेगा, क्योंकि शरीर को होश ही नहीं है, बेसुध रहता है उतने समय तक जितने समय तक वो दिखाई देते हैं। चित वित दय रुख लय मन सेवत नेत्र है। श्री स्वामी जी, श्री हरदास जी महाराज अपना चित्त और वित्त दे करके रुख ले मन सेवत रहे। उनके रुख को लेकर, उनको मन को लेकर सेवन करते रहते हैं। ऐसे हमारे बिहारीदास जी हैं। जय श्री बर बिहारीदास चरण रति सूर जो व्रत नाटरी। श्री बिहारीदास जी तो ऐसे हैं कि जैसे कोई वीर होता है और लड़ते लड़ते घाव लग जाते हैं, फिर भी वो पीछे को कायरता नहीं दिखाता है, उसी उत्साह से उसी उमंग से लड़ता है। रन के सूर घायल जो घूमत गुरे न गरूर मुरे न गरूर सूर को सो लजो।
जय श्री नागरी दास सुगम जिन जानो, श्री हित हरिवंश पंथ पग धरिवो, बड़ो ही कठिन भजन डरिवो। कहते हैं जय श्री वर बिहारी दास चरण रति। श्री बिहारी दास जी के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूँ। उनकी एक वीर के समान, सूरवीर के समान उनकी निष्ठा है। वो अपने व्रत से नहीं डरते। कौन सा व्रत है? अनन्य व्रत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार वो अनन्य व्रत से नहीं डरते। सूर्यों व्रत नाटरी। अब 2 पद आगे और आते हैं। इसमें और बहुत अपना है। श्री स्वामी हरिदास जी की प्रशंसा है। कहते बिहारी दास जी पर कृपा करी, हम पर कृपा करी, और बहुत अपना है। स्वामी जी के 12 शिष्य थे। 2 दयाल किशोर मनोहर, मधुकर गोविंदास, केशव अनन्य मोहन बलदाऊ, श्री विठल विपुल प्रकाश। तो हम पर और बिहारीदास जी पे ही नहीं, और बहुत को अपनाया। किसको अपनाया? जो मन वचन और कर्म से स्वामी जी की शरण में आया। मोसे पतित महासठ, मुसरी के महापतित और महासठ। अब यहाँ ये पहले के पदों में ये श्री, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहले की भाषा में और इस पद की भाषा में अंतर आ गया। जो वृंदावन का महल का वर्णन कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कृष्णदास जी महल में प्रवेश कर गए। अब वो देहरी पर आ गए। देहरी का मतलब भीतर भी देख रहे हैं और बाहर भी देख रहे हैं। अब बाहर की चर्चा करने लगे कि बाहर कृपा हुई। देहाध्यास की भाषा बोल रहे हैं। मोसे पतित, ये पतित भाव आना समझ लो दास्य भाव में आ गए, शरीर भाव में आ गए। क्योंकि शरीर का दास्य भाव है, शरीर से अलग पार्षद का सखी भाव है। अब दास्य भाव में आ गए, क्योंकि पतित सब दास्य भाव में ही बोलते हैं। दास्य भाव सिद्ध होने पर और भाव प्राप्त होते हैं। एकदम डायरेक्ट सखी नहीं बन पाते। दास्य भाव सिद्ध होने पर ये भाव सहज जीव का अधिकार है। दास्य भाव और भाव प्रिया प्रीतम की कृपा से मिलते हैं, वो भाव प्रदान करते हैं। उसमें भाव में हमारा हट नहीं होता कि हम ये हैं हम रसिक अनन्य प्रिया प्रिय, ये उनको प्राप्त हो चुका है तब कह रहे हैं। अब यहाँ मोह से पतित, अब ये बाहर की बात, देरी में आ गए, संसार दिखाई देने लगा। बोले हम सरी के पापी को, अभी पतित थोड़ी हैं पर वो अपने लिए कह रहे हैं। अब जितने भी उपदेश हैं, जितनी भी पुराणों की कथाएं, महापुरुषों के पद और उपदेश के रूप में दिए गए हैं, उन महापुरुषों ने अपने मन को ही उपदेश दिया है। तो ये अपने को पतित बता रहे हैं, हमें तुम्हें नहीं बता रहे। तो अब हम लोग इनकी बात सुन रहे हैं तो ये बात हमें समझनी चाहिए, हम कितने पतित हैं। अपने ऊपर लाई जाती बातें। मोह से पतित महासठ तेऊ अपने करे, जैसे पारस परसते कंचन जानिए। जैसे पारस होता है और लोहे को छू लेता है तो उसका कुछ अंश सोना बन जाता है। ते कंचन जानिए, ऐसे ही स्वामी जी ने हम पर कृपा की, गुरु जी ने कृपा की, तो हम पारस से सोना की क्या कहें। पारस में और संत में इतनो अंतर जान।
पारस कंचन करत है संत करत आप समान। संत पारस को पारस बनाते हैं, हाँ, और पारस तो लोहे को सोना बनाता है, परंतु संत रूपी पारस और लोहे को पारस ही बना देते हैं। सोने की क्या चलाई है, सोना बनाने वाला बड़ी। तो जैसे पारस परस्ते कंचन जानिए, जैसे पारस के स्पर्श। अब पारस कौन है? पारस श्री स्वामी जी महाराज हैं, और लोहा कौन है? हम हैं। हमको स्वामी जी ने लोहे से सोना बना दिया, पारस बना दिया। ऐसे किए श्री नागरी दास निश्चय और आनिए। ऐसे ही श्री बिहारी देव जी महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने कृपा करके नागरीदास निश्चय और आनिए। नागरीदास जी ने भी अपने हृदय में ये निश्चय कर रखा है, गुरुदेव जी की कृपा से हमें वस्तु प्राप्त हुई है। और आन निश्चय जान ये सुख चरण कमल से हूँ सदा। और आन निश्चय जान ये सुख, अपने हृदय में उन्होंने निश्चय कर लिया कि बस मैं यही नित्य विहार का चिंतन करूंगा, इन्हीं प्रिया प्रीतम की सेवा करूंगा, इन्हीं का मनन करूंगा, चिंतन करूंगा। चरण कमल से हूँ सदा, और सदैव सदैव मैं इनका ही चिंतन करूंगा। नागरीदास जी ने भी यही निश्चय कर लिया। जय श्री वर बिहारिंदास, बिहारिंदास जी की जय हो। प्रगट नित्य सुंदर सुधार सर्वदा, जो प्रगट में नित्य अमृत के समुद्र में, रस के समुद्र में सर्वदा विराजमान है। भाई प्रगट नित्य सिंधु सुधा, सुधा माने अमृत, सिंधु माने समुद्र, अमृत का समुद्र। नाभाजी वाली भाषा बोल रहे हैं। नाभाजी कह रहे हैं बिहारी अमृतदास, दास बिहारी अमृतदास। ये बिहारी दास जी अमृत प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे ये सिंधु सुधा, अमृत के समुद्र में, अमृत का समुद्र क्या बोले? रस, रसोपासना सर्वदा। बिहारी दास जी के बारे में तो ये कह रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे नहीं, सदैव। आजकल हम लोग साधक कोटि के हैं, हम लोगों में श्री जी की कृपा किसी पर होती है तो कभी हो गई, साल 6 महीना में 1 दिन लहरा मार गए, दिखा दिया, बता दिया हम हैं, और फिर गोल करते रहो भजन। परंतु विश्वास तो हो ही जाता है। हर एक साधक को कुछ न कुछ प्रिया प्रीतम कृपा करते हैं। यदि न कृपा करें तो वो रुक ही नहीं सकता। पर ये सदा सर्वदा, मतलब तीनों कालों में बिहारिंदास जी महाराज अपने स्वरूप में रस में डूबे रहते हैं। और क्या कहते हैं कृष्णदास जी कि मन वच क्रम कर ये जस जो नर गाइए। जो नर का मतलब ये न समझना कि उनको मिला हमें नहीं मिलेगा। आज हम लोग बैठे हैं, हमको भी वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी, परंतु कानून ये है कि मन से, वचन से और कर्म से। हम लोग मनसा वाचा कर्मणा कोई कार्य नहीं कर पाते। समस्या ये है, मन से, वाणी से, कर्म से यदि हो जाए तो जो नर गाई है, जो नर गायन करेगा उसे जरूर मिलेगा। मनवांचित फल बेगी, मन की जो इच्छा है। अच्छा, मन के भीतर जो इच्छा होती है, पता नहीं कौन सी इच्छा कब प्रकट हो जाए। ये वासना और इच्छा इतनी खतरनाक है कि सब कुछ करने के बाद भी किसी कोने में कोई न कोई अलग इच्छा बनी रहती है। उस इच्छा को हम लोग समझ नहीं पाते। अचानक में कब इच्छा प्रकट हो जाए। वांछना माने इच्छा, वांछित फल पावई,
जिनके मन में जो इच्छा थी, जो मांगना चाहते थे, वांछना कर रहे थे, फल बेगी, उसका फल बेग माने जल्दी, बेग ब्रज की भाषा है ये, और बेग है जाएगो तो काय को चिंता करे है। बेग माने शीघ्र ही, सदा सुख पाइए और सदैव सुख पाएंगे, एक दो दिन नहीं, सदैव। और निज धन सर्वस जान उमंग दुल्लाई, और अपना निज धन, स्वामी जी, गुरु जी, बिहारी जी, प्रिया प्रीतम, यही निज धन है और सर्वस्व है। इन्हीं को जान करके उमंग के साथ, आनंद के साथ दुलराएंगे। प्रेम लक्षणा भक्ति, और प्रेम लक्षणा भक्ति विपुल रस पाई है। इसमें दो बातें कही देखो, प्रेम लक्षणा भक्ति एवं रसोपासना, दो बातें आई हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति, साधन भक्ति क्या है और प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है, रसदा भक्ति क्या है, रसोपासना। साधन भक्ति शरीर से देहाभिमान के को केंद्र बनाकर जो साधन किया जाता है उसे कहते हैं साधन भक्ति। और प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है, ये सिद्ध भक्ति है, मतलब दर्शन होने लगता है जुगल सरकार का, शरीर की सुधि भूल जाती है, पार्षद देह की प्राप्ति हो जाती है, उस समय प्रेम लक्षणा भक्ति उसको कहते हैं। देह सुधि नहीं रहती उसे प्रेम लक्षणा। अभी प्रेम लक्षणा का उदाहरण ब्रज की गोपी है, लेकिन यहाँ उससे आगे भी है। एक प्रश्न कहीं रखा गया था विद्युत सम्मेलन में कि प्रेम लक्षणा भक्ति एवं रसोपासना, इस पर बोलो कोई शब्द, तो बड़ा कठिन था महाराज इसमें। प्रेम लक्षणा भक्ति एवं रसोपासना, रसोपासना क्या है, प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है? भाई प्रेम लक्षणा भक्ति है सखी भाव की प्राप्ति हो जाए और ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हो जाए। लेकिन रसोपासना क्या है? रसोपासना तत्सुख भाव से, प्रिया प्रीतम को तत्सुख भाव से उपासना करें, ये रसदा भक्ति है। प्रेम लक्षणा भक्ति से आगे भी कहते हैं, एक बात का इशारा करते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति भी मिलेगी और विपुल रस भी पाइए। विपुल माने विशेष प्रकार का महान दिव्य प्रेम पाई है। और जब रस वाला रसोपासना मिल जाएगी, रस पाए विपुल आनंद बाढ़े हो, रस प्राप्त करके विपुल आनंद बढ़ेगा, महा आनंद बढ़ेगा, तो जन्म जन्म का मेहनत, जन्म जन्म के श्रम गए, जितने हमको मेहनत कर रहे थे उस मेहनत खत्म, मेहनत का फल मिल गया। जैसे सुबह से शाम तक कोई मजदूर कार्य करता है और उसे मजदूर के बदले पैसा मिल जाता है तो प्रसन्न होता है, भाई मेहनत सफल हो गई, थकान दूर हो जाती है। और ये दूसरे द्रव्य नहीं मिलता, बेचारा कितना दुखी होता है। इसी प्रकार जन्म जन्मांतर से हम लोग कितने के इतने कैसे कैसे कर्म कर रहे थे कल्याण के लिए। अरे महाराज हरिराम व्यास जी ने तो ऐसा विचित्र कार्य किया और ऐसे शब्द बोले कि सुनने में बड़ा भय भी लगता है और डर भी लगता है कि कौन ऐसा कार्य कर सकता है। नवगुण तोरी नूपुर गुहे महत सभा मदिरास में। नवगुण कहते यज्ञोपवीत को, राधा रानी के चरणों से नूपुर टूट गया, अलग गिर गया दाना, तो अपना यज्ञोपवीत तोड़ करके नूपुर में बांध दिया, नूपुर को पायल में बांध करके जोड़ दिया और पहरा दिया। अब बड़े लोग सशंकित हुए, सभी लोग हाय हाय ये क्या किया, हाय ये क्या किया तुमने, तो ब्राह्मणत्व ही नष्ट कर दिया। क्योंकि ब्राह्मण की पहचान ही यज्ञोपवीत से। तो हाथ उठाकर बोले हरिराम व्यास जी,
जन्म जन्मांतर से यज्ञोपवीत रूपी कर्म कांड का भार ढो रहा था। क्या बात कही, क्योंकि कर्म कांड में भी श्री ठाकुर जी का पूजन ही तो है, और क्या है भाई, उन्हीं का पूजन के मंत्र हैं सब। आप देखिए कोई कर्म कांड के पंडित विद्वान हो, उनके पास बैठिए, महाराज जी इस मंत्र का अर्थ बता दो, तो अर्थ मिलेगा, तो उसमें भी ठाकुर जी का ही भजन है। हाँ? तो जन्म जन्मांतर से कर्मकांड यज्ञोपवीत रूपी कर्मकांड का भार ढो रहा था। आज वो प्रिया जी के चरणों में कर्मकांड पहुंच करके कल्याण हो गया। क्या बात कही है? तो रस पाए विपुल आनंद बाढ़ो, जन्म जन्म के श्रम गए। जन्म जन्मांतर में जो कर्म किए आज वो मेहनत सफल हो गई, क्योंकि रस मिल गया। प्रिया प्रीतम के चरणों में निकुंज में हम लोगों को सहचरी भाव दे की प्राप्ति होगी, सेवा में स्वीकृति हो गई। जय श्री बर बिहारिंदास कृपाते। अब कृष्णदास जी बिहारिंदास जी की कह रहे हैं, हालांकि वो बिहारिंदास जी छोटे हैं, लेकिन यहाँ छोटे बड़े का भाव नहीं है। भागवत पुराण में भी जहाँ देखो वहाँ ऐसे प्रवचन विचित्र हैं कि अब बताइए, गोकर्ण धुंधुकारी के प्रसंग में गोकर्ण बेटा है, आत्मदेव पिता है। पिता कहता है बेटा मैं तेरे को प्रणाम कर रहा हूँ, तुम्हें उपदेश बता दे लियो साहब। सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं श्री वेद व्यास जी, जबकि व्यास जी के बेटा सुखदेव जी हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृतम कहते हैं। वहाँ किसी शरीर को प्रणाम नहीं है, जाति जाति में जात सब है। वहाँ तो देह देख, ये देही, वो देह नहीं देख रहे, देही को देख रहे। देही कौन है, इसके अंदर कौन बैठा है, वो साक्षात भगवत स्वरूप है। तो ये ऐसे बिहारिंदास जी को मनुष्य नहीं मान रहे, ये तो राधा रानी की सखी बने बड़े हैं। इस भाव से कह रहे हैं जय श्री बर बिहारिंदास कृपाते, इनकी कृपाते हमारे सब मन के मनोरथ पूरे हो गए। मन का मनोरथ यही था कि क्या हम मनुष्य जन्म तो लिए हैं, घर बार छोड़ करके साधु बन गए, महात्मा बन गए, घर जोड़ा, सारे संपत्ति छोड़ी, और किसके लिए छोड़ा कि हमारा कल्याण हो जाए, हमें ठाकुर जी के पास पहुंच जाए, इसीलिए तो छोड़ा। तो यदि प्राप्त हो गया तो बहुत है, वाह क्या कहने। और ऐसा भी संतों का कहना है कि एक हमारे गया प्रसाद संत जी कहते थे, बलि अंत समय जहाँ जामन है तहाँ जीवत ही किन जाइए जो। कितनी बढ़िया बात है। जहाँ मरने के बाद हमें जाना है उसका अनुभव जीते जी क्यों ना कर लें। कृपाते मन मनोरथ सब भये। कृष्णदास जी कहते हैं हमारे सब मन मनोरथ पूरे हो गए कि शरीर छूटने के बाद हम कहाँ जाएंगे, उसको हमने प्रगट में दर्शन कर लिया। ये मुख्य बात है। तो बलि अंत समय जहाँ जामन है तहाँ जीवत ही किन जाइए जू। अच्छा, भगवत जी भी कहते हैं एक ठोर पे, जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, अजाको दर्शन इत नहीं ताको मिले न उत। कैसा स्पष्ट भाषा बोले हैं। तो और समाधान भी कर देते हैं कि भाई दर्शन क्या है, सब तरह का समाधान है। अब भैया दर्शन क्या है, प्राप्ति क्या है, वृंदावन क्या है। बोले गान बिहारी को दरस बाणी जमुना पान, जो केलमाल जी का गायन कर रहे हैं, पदों का गायन कर रहे हैं, बोले यही दर्शन है। पदों में तो दर्शन है।
गान बिहारी को दस, वाणी जमुना पान, वाणी जमुना पान, पुलिन पुलकावली तन में। जो पाठ करने में रस मिलता है, बोले यही जमुना जी का पानी है, रस स्वरूप है। और क्या है, बोले पुलिन क्या है, बोले पुलकावली, जो फुरफुराहट होती है, आनंद है एक प्रकार से, वो पुलिन है। पुलिन पुलकावली, पुलकावली जिसे कहते हैं। अनुभव रास विलास, बोले रास विलास क्या है, बोले मन में प्यारी जी प्रकट हो जाते हैं, अनुभव होता है। तो मन मनोरथ सब भये, उनकी कृपा से हमारे मन के जो मनोरथ थे, मनोरथ मन के ऊपर चढ़ रहा था, ऐसा होगा ऐसा होगा, सब पूरा हो गया। जय श्री वर बिहारंदास कृपा ते मन मनोरथ सब भये। ये बड़ा गुण मंगल का सीधा सीधा शब्द का एक साधारण सा केवल शब्दों का शब्दार्थ एक सरल भाषा में किया है। इतने से ही हम लोगों का शब्द वे मन जाने लगे। जो हम गा रहे हैं उस गाने हम क्या गा रहे हैं, इतना तो कम से कम होना चाहिए। इसी भाव को केंद्र में रख करके हम इन पदों का पाठ कर रहे हैं। पाठ मात्र, अर्थ हम क्या कर सकते हैं, कथा भी नहीं कह सकते, यह कथा कहने लायक भी नहीं है, और कहेगा कौन इनकी कथा। पर हम जो बोल रहे हैं इसका केवल तात्पर्य ये है कि जब हम लोग पद गावें तो हम लोगों का मन उस पद में पहुंचे, बस कि हम क्या गा रहे हैं। क्योंकि मंत्र जाप करते हुए इन पदों का पाठ करें और चिंतन करें, मनन करें। शब्दार्थ ही नहीं होगा तो मनन क्या करेंगे, क्योंकि मन अपना काम करता है। मंत्र जाप करते भी रहोगे और मन पूरा संसार घुमा देगा। ऐसी ऐसी बातें आती हैं जो बच्चापन में कोई बात अचानक याद आती है, और उतनी देर को याद आती है जब मंत्र जाप करोगे, फिर भूल जाओगे, फिर कितना भी याद करो नहीं आएगा। क्योंकि ये नाम जप में वो शक्ति होती है, यदि किसी का दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग कमजोर है, उसको 1 घंटा बैठकर नाम जप कराओ तो 6 महीना में, साल भर में उसका दिमाग काम करने लगे। क्यों? भजन करते समय मंत्र जाप में दिमाग चलता है, दुनिया भर की बातें आती हैं, और उस समय यदि आप पाठ करने लगो तो बहुत जल्दी पद याद होता है। मंत्र जाप करते रहो और सामने लाइन ले लो और पाठ का चिंतन करते रहो, मन में पाठ करते रहो और माला जप करते रहो तो पद बहुत जल्दी याद होता है। याद के साथ साथ रस भी बनता है, और उसके बाद यदि अर्थ में मन जाने लगे तो कह नहीं क्या। अरे चलो अर्थ में भी न जाए तो केवल पाठ और नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी जहाँ, श्यामा श्याम तहाँ। कल हम छोटे गुरु मंगल का शब्दार्थ पाठ करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।